लार्जेस्ट फाइलम है इंटायर एनिमल किंगडम में, इसमें स्पीशीज़ की बहुत सी वैरायटी पाई जाती है। जी, हम बात कर रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की, जिसकी तकरीबन 1 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी 30 से 50 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो अनडिस्कवर्ड है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट है मेटामेरिज्म। इनकी बॉडी जो है वो रिपीटेड सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। तो ये जो रिपीटेड सेगमेंट्स होते हैं इन्हें मेटामेरिक सेगमेंट कहा जाता है और इस ऑर्गेनाइजेशन को मेटामेरिज्म कहते हैं। टेगमेंटाइजेशन, इनकी बॉडी जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डामन। अब हर रीजन जो है इसे टैगमा कहा जाता है। सो ये रीजन जो है इन्हें टैगमा कहते हैं। हर टैगमा जो है स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे हेड रीजन है तो ये सेंसरी, फीडिंग और विजुअलाइज फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है। सो ये वाली फंक्शन सिर्फ हेड ही परफॉर्म करता है, एब्डोमेन नहीं करता। तो ये जो स्पेशलाइजेशन है बॉडी रीजन्स की, इसे टैगमेटाइजेशन कहते हैं। इनका स्केलेटन जो है वो एक्सोस्केलेटन होता है और काइटिन का बना होता है। इनकी जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस की आउटर सरफेस पे एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, जो कि नॉन लिविंग होती है और काइटिन की बनी होती है। ये नॉन लिविंग होती है, काइटिन की बनी होती है और हार्ड होती है, जिसे एक्चुअली हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। अब ये जो एक्सोस्केलेटन है इसकी इंटायर बॉडी को इसने कवर किया होता है और ये फंक्शन परफॉर्म करता है सपोर्ट का, प्रोटेक्शन का, और बाज़ औक़ात इसमें मॉडिफिकेशन हुई होती है और सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जो आर्थ्रोपोडा है इसका मतलब ही ये होता है, आर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा फुट। सो इसके फुट जो हैं, जो इसकी अपेंडेजेस हैं वो जॉइंटेड होती हैं और पेयर्ड होती हैं। इनमें जो ग्रोथ होती है वो एक्डाइसिस और मोल्टिंग से होती है। जैसे हमने बात की, इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो थिक होता है, हार्ड होता है और इसने इसकी पूरी बॉडी को कवर किया होता है। सो ये ग्रो कैसे करेंगे? सो ये अपने एक्सोस्केलेटन को उतार देंगे, अपने एक्सोस्केलेटन की शेडिंग से ये ग्रो करते हैं और इस प्रोसेस को एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहा जाता है। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल होता है। ये जो अपर सरफेस होती है इसे हम डॉर्सल कहते हैं, जबकि ये जो बिलो सरफेस होती है, जो कि बेली वाली सरफेस होती है, जो वो सरफेस जो ज़मीन के साथ लगी हुई होती है ऑर्गेनिजम्स की, इंसेक्ट्स वगैरह की, इसे वेंट्रल सरफेस कहते हैं। सो जो इनका नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। ये जो है सिलोमेट है, लेकिन इनकी सिलोम जो है वो रिड्यूस होती है और इसने सिर्फ कवर किया होता है गोनेड्स और इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कंप्लीट होता है। एज यू नो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट 2 तरह का होता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट वो होता है जिसमें सिर्फ माउथ है वो प्रेजेंट हो और एनस एब्सेंट हो, जबकि जो कंप्लीट होता है इसमें माउथ प्रेजेंट होता है और एक्सक्रीटरी वेस्ट के लिए एनस प्रेजेंट होती है। सो ये इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं जो ग्रेजुअल चेंज आता है लार्वा से अडल्ट तक, इसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। सो मेटामॉर्फोसिस से जो इमेच्योर और अडल्ट स्टेज के दौरान कंपटीशन है वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि दोनों का जो फीडिंग स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। अब हम देखते हैं कि इन एनिमल्स का दूसरे एनिमल्स के साथ रिलेशनशिप क्या है। अब जो आर्थ्रोपोड हैं वो क्लोज रिलेटिव हैं एनालिडा के।
एनालिड जिसमें अर्थवर्म वगैरह आ जाते हैं। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं एनालिड के साथ शेयर कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट है प्रोटोस्टोमिक करेक्टरिस्टिक्स। प्रोटो कहते हैं फर्स्ट और स्टोमा कहा जाता है माउथ को। सो इनमें माउथ की फॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट होती है, यानी जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। क्लीवेज के बाद ये जो एक बाउल ऑफ मैस होता है इसे हम मरूला कहते हैं। मरूला के बाद नेक्स्ट स्टेज होती है ब्लास्टुला की, जिसमें सेल जो हैं वो किनारों की तरफ मूव करते हैं और अंदर एक हालो कैविटी जो है वो बना देते हैं, ब्लास्टोसाइल जिसे कहा जाता है। अब ये जो ब्लास्टुला स्टेज है, यहाँ पर ये ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। तो ये जो ब्लास्टोपोर है यहाँ से क्या होती है, माउथ की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम कहते हैं प्रोटोस्टोम, यानी प्रोटो फर्स्ट और स्टोमा माउथ, यानी फर्स्ट जो है माउथ की फॉर्मेशन होगी यहाँ से। इनमें जो सिलोम की फॉर्मेशन होती है वो स्काइजोसीलस होती है। स्काइजोसीलस यानी मेसोडर्म सेल की स्प्लिटिंग से सिलोम की फॉर्मेशन होती है। एक्टोडर्म सेल जो हैं वो इनर साइड मूव करते हैं और मेसोडर्म सेल्स की लेयर बना देते हैं। अब ये जो मेसोडर्म सेल्स हैं ये स्प्लिट करते हैं और इसकी स्प्लिटिंग से सिलोम की फॉर्मेशन होती है जिसे हम स्काइजोसीलस सिलोम कहते हैं। यही बात जो माउथ की डेवलपमेंट होती है वो ब्लास्टोपोर्स होती है, जैसे आगे हमने बात की है। एनालिड्स की तरह इनके पास भी पेयर वेंट्रल नर्व कार्ड जो हैं प्रेजेंट होती हैं। इनमें भी मेटामेरिज्म होती है और एनालिड में भी मेटामेरिज्म होती है, लेकिन इनकी जो मेटामेरिज्म है वो एनालिड से डिफरेंट होती है, क्योंकि इनकी जो मेटामेरिज्म होती है वो एक्सटर्नल नज़र आ रही होती है, वो इंटरनल नहीं होती। जबकि एनालिड्स में एक्सटर्नल जो हैं सेगमेंट विजुलाइज होते हैं और इंटरनली भी वो सेप्टा की मदद से एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन इनमें सेप्टा से इंटरनली डिविजन्स नहीं हुई होती। क्लासिफिकेशन, इनके बेसिकली 3 लिविंग जो हैं सब फाइलम है और एक फाइलम ट्रिलोबिटोमार्फा एक्सटिंक्ट हो चुका है। इनको हम फर्दर डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।